नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका अपना साथी जयदीप ठाकुर। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने हजारों साल से लोगों के मन में सवाल खड़े किए हैं। आपने भगवान शिव के बारे में सुना होगा। उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के देव, त्रिनेत्रधारी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवजी को तीसरी आंख की जरूरत क्यों पड़ी? उनके माथे पर जो वह अद्भुत नेत्र है, उसका रहस्य क्या है? यह केवल एक धार्मिक प्रतीक है या फिर इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच छिपा है? कहानी शुरू होती है हिमालय की बर्फीली चोटियों से, वहीं जहां भगवान शिव ध्यानमग्न रहते हैं, समाधि में लीन, सृष्टि से परे। कहा जाता है कि जब शिव अपने ध्यान में बैठते हैं तो पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। उनके भीतर इतनी शक्ति है कि उनका एक श्वास जीवन देता है और एक दृष्टि विनाश कर देती है। लेकिन यह तीसरी आंख आखिर आई कैसे? क्यों जरूरत पड़ी एक ऐसे नेत्र की जो केवल खुलने मात्र से प्रलय ले आता है? दोस्तों, पुराणों में कथा मिलती है कि शिवजी की तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है। यह उनके भीतर की अग्नि है, उनकी चेतना है, उनकी ऊर्जा है। जब शिवजी ने कठोर तपस्या और गहन समाधि की, तब उनकी आत्मा की शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हुई। उस समय उनके माथे के मध्य में, जहां आज्ञा चक्र स्थित होता है, एक अद्भुत अग्नि प्रकट हुई। यही अग्नि आगे चलकर उनकी तीसरी आंख बनी। यह नेत्र बाहर देखने वाला नहीं है, यह भीतर झांकने वाला है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन दोस्तों, तीसरी आंख की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है कामदेव से। कथा है कि एक बार देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह शिवजी को तपस्या से विचलित करे, क्योंकि शिवजी की शक्ति से ही तारकासुर नामक दानव का वध संभव था और उस समय शिवजी समाधि में लीन थे। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जब शिवजी ने आंख खोली तो उनके भीतर की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र खुल गया, और जैसे ही यह नेत्र खुला, उसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। यह कथा हमें बताती है कि तीसरी आंख वासनाओं और मोहमाया का अंत करती है। यह नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के मोह, वासना और नकारात्मक विचारों को खत्म करता है, तभी वह असली शक्ति प्राप्त करता है। शिवजी का तीसरा नेत्र वही शक्ति है जो अधर्म को जलाकर धर्म की स्थापना करता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि तीसरी आंख केवल प्रलय का प्रतीक नहीं है, यह ज्ञान का नेत्र है। इसे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। शिवजी इस नेत्र से संसार का छिपा हुआ सच देखते हैं। यह नेत्र केवल बाहर की दुनिया को नहीं देखता, बल्कि अंतरिक्ष, भविष्य और आत्मा तक को देखने की क्षमता रखता है। योग और ध्यान की परंपरा में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह हमारे शरीर का वह केंद्र है जो हमें अंतर्ज्ञान और आत्मज्ञान देता है। जब कोई साधक गहरी साधना करता है तो उसके भीतर यह चक्र जागृत होता है। उस समय उसे अद्भुत अनुभूतियां होती हैं। कहते हैं उसे वे चीजें दिखने लगती हैं जो सामान्य आंखों से कभी नहीं दिख सकती, और यही शक्ति शिवजी के त्रिनेत्र में विद्यमान है। अब दोस्तों, अगर हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान भी कहता है कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, पाइनल ग्रंथि। यह बहुत छोटी होती है, लेकिन इसे ही तीसरा नेत्र माना गया है। जब यह सक्रिय होती है तो मनुष्य को गहरी शांति, दिव्य अनुभव और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना से इसे जागृत करने का मार्ग बताया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि शिवजी को तीसरी आंख की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि यह नेत्र केवल विनाश का साधन नहीं है, बल्कि यह संतुलन का साधन है। जब संसार में अधर्म, अन्याय और नकारात्मकता बढ़ जाती है, तब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है। यह सारी नकारात्मकता को जला देता है और नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी की तीसरी आंख हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक तीसरी आंख छुपी है। हमारे भीतर भी वह शक्ति है जो हमें सही गलत का भेद बताती है। लेकिन फर्क इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर हम ध्यान और साधना से अपने भीतर झांकें तो हमारी भी यह आंख खुल सकती है। दोस्तों,
शिवजी का तीसरा नेत्र केवल एक रहस्य नहीं है, यह जीवन का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुरी आदतों को, अपनी वासनाओं को और अपने नकारात्मक विचारों को जलाना होगा। तभी हम असली ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी कठिनाई में हो या जब भी आप बुराई से घिरे हो, तो याद कीजिए शिव जी के तीसरे नेत्र को। यह नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में नए निर्माण का मार्ग भी खोलता है। और अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि हर इंसान के भीतर भी तीसरी आंख है? क्या आप विश्वास करते हैं कि शिवजी का त्रिनेत्र केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल अमृतवाणी पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम। हर हर महादेव। रेड फ्लैग।